नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव वासुपूज्य भगवान की 1000 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था, जिसमें अपन देख रहे थे कि राम लक्ष्मण वन में गए थे, तो वहाँ पर यक्ष ने उनको रामपुरी नाम की नगरी बना करके दे दी थी। और वह जो कपिल ब्राह्मण जिसने राम लक्ष्मण को अपने घर से ललकार के भगा दिया था, धुतकार के भगा दिया था, उसने जंगल में देखा कि रामपुरी बनी है और यक्षी ने सब कुछ वर्णन बता दिया कि राम जो है मन वांछित फल देते हैं, ठीक है, लेकिन देते किसको है? जो अणुव्रतियों का धारी हो और जैन धर्म को मानने वाला हो। तो उसने मुनिराज के पास जाकर के अणुव्रत धारण कर लिए थे और अपनी देवी को भी अणुव्रत धारण करवा दिए थे, और वह वहाँ जाने के लिए तत्पर हो गया था कि अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? राम लक्ष्मण से मिलने के लिए और अपने मन वांछित फल को पाने के लिए। तदनंतर वंदना का कार्य पूर्ण कर चुकने के बाद शांत तथा मधुरभाषी रक्षकों ने जिसे आज्ञा दे दी थी, ऐसा कपिल ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ राम के दर्शन करने के लिए चला और अब वह तैयार हो गया और राम के दर्शन करने के लिए जा रहा है। वह राजमार्ग में पर्वतों के समान ऊंचे निर्मल कांति के धारक तथा दिव्य स्त्रियों से भरे जो महल मिलते थे, उन्हें अपनी स्त्री के लिए दिखाता जाता था। तो अपन लोग करते ना, जैसे गांव में रहते, पति पत्नी कहीं जा रहे हो, घूमने गए हो, तो पति अपनी पत्नी को सब दिखाता है, देखो जी वो महल है, जी वो है, जी ऐसा है, जी वैसा है, सब दिखाते ना। तो ऐसे वह कपिल ब्राह्मण भी जब महल में प्रवेश कर रहा है तो अपनी स्त्री को सब दिखा रहा है कि देख लो, फिर कभी देखने तो मिलने वाला है नहीं। तो वह अपनी स्त्री को जो है सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है, और दिखाते हुए आगे बढ़ रहा है। और उसने अपनी स्त्री से कहा, इस प्रकार कहते हुए उस अतिशय हर्षित ब्राह्मण ने राम के भवन में प्रवेश किया और वह दूर से ही लक्ष्मण को देखकर अत्यंत आकुलता को प्राप्त हो गया। राम के महल में उसने प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया तो दूर से ही उसने राम को देखा और राम को देख कर के वह आकुल व्याकुल हो गया, आकुलता को प्राप्त हो गया। उसके शरीर से कप कपी छूटने लगी, शरीर जो था कपने लगा, कांप गया। वह विचारने लगा कि नील कमल के समान प्रभा वाला यह वही पुरुष है जिसने उस समय मुझ मूर्ख को नाना प्रकार के बद से दुखी किया था। जान गया जी कौन है, जी वही है जिनको हमने अपने भवन से निकाल दिया था, घर से निकाल दिया था, और हमें मूर्ख था, इनको नहीं समझ पाया और नहीं समझ पाने के कारण मैंने अपने घर से इनको निकाल दिया था। ये वही है और आज हम जो है पिंजड़े में फंस चुके हैं। अब इनके घर में फंस गए तो बेचारा डर गया और डर के मारे कँपने लगा और कँपते कँपते उसकी बोलती बंद हो गई। वह मन ही मन अपनी जिह्वा से कहने लगा, हे महादुष्टे, हे पापे, उस समय तो तूने कानों के लिए अत्यंत दुस्सह वचन कहे, अब चुप क्यों है, बाहर निकल। चूँकि उसने अणुव्रत धारण कर लिए थे, उसकी परिणति बदल चुकी थी, पहले परिणति दूसरी थी, बाद में परिणति बदल चुकी थी। अब वो अपने आप से बोल रहा है, हे पापे, हे दुष्टे, उस समय तो तूने विभिन्न प्रकार के वचन बोल दिए थे, अब बोल, अब कर क्या करेगा।
तो किसी दूसरे से नहीं बोलना है, अपने आप से बोलना है। अब चुप क्यों है? निकल यहाँ से बाहर, निकलो बाहर यहाँ से। वो मन ही मन विचार करने लगा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस भले बिल में घुस जाऊं। अब क्या करें बताओ? यदि परीक्षा देने गए और नकल कर रहे थे और पकड़े जाएं, कैसा लगता बताओ? अब क्या करें, कहाँ घुस जाएं, इस नकल को कहाँ फेंक दें? समझ रहे ना? तो ऐसे उसको लग रहा है कि अब बताओ कि कहाँ जाएं, कहाँ घुस जाएं, क्या करें। आज मुझ शरणहीन का यहाँ कोई शरण होगा क्या? यदि मुझे मालूम होता कि यहाँ ये लोग ठहरे हैं तो मैं इस दिशा में आने का परिश्रम ही नहीं करता। इस दिग्मैल में तो ठीक है, इस दिशा में ही नहीं आता। ठीक है, इस प्रकार उद्वेग को प्राप्त हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणी को छोड़ भागने के लिए उसने ब्राह्मणी को छोड़ दिया। और जब तक ये लोग हमें देखें तब तक हम एक काम करें कि भाग जाएं। तो ब्राह्मणी को वहीं छोड़ के और भागने लगा। लेकिन जैसे ही जैसे भाग रहा था तो भागते भागते लक्ष्मण ने उसको देख लिया। कहाँ जाओगे भाग के? हंसकर लक्ष्मण ने कहा, यह ब्राह्मण कहाँ से आया है और क्यों भाग रहा है? भाग रहा था तो लक्ष्मण देख लिया, कौन है ब्राह्मण, कहाँ से आया है और क्यों भाग रहा है। जान पड़ता है इसका पोषण वन में ही हुआ है। जी कहाँ से आया है? वन से आया है, वन में पोषण हुआ है, मतलब इसका जीवन वन में बीता है और वन में इसका भरण पोषण हुआ है। जैसे बंदर होते हैं तो बंदर कहाँ होते हैं? जंगल में, और जंगल में होते हैं तो वो भाग दौड़ मचाते हैं। तो ये ब्राह्मण भी जंगल में हुआ है इसलिए भाग दौड़ मचा रहा है। ठीक है, यह इस तरह आकुलता को क्यों प्राप्त हुआ? हे द्वारपालो, सांत्वना देकर के उस ब्राह्मण को शीघ्र ही लाओ। हम इसकी चेष्टा को देखेंगे तथा सुनेंगे कि यह क्या चाहता है। नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, लौटो। इस प्रकार कहने पर वह सांत्वना को प्राप्त कर लड़खड़ाते हुए पैरों से वापस आ गया। जब उसने अपने सैनिकों को बोला, द्वारपालों को बोला कि एक काम करो, इस भागते को अभय दान दो, लौटा के लाओ, तो वो सब सैनिकों ने बोला कि नहीं डरना चाहिए, चलो एक बार जो होगा देखेंगे, एक बार सामना तो करो। तो बेचारा डर डर करके लड़खड़ाते पैरों से सामने आ गया और श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला वह ब्राह्मण पास आकर निर्भय हो राम लक्ष्मण के सम्मुख गया तथा अंजलि में पुष्प रखकर उनके सामने खड़ा हो स्वस्त्री भद्रम उच्चारण करने लगा। स्वस्त्री भद्रम मतलब बोलो, स्वस्ति भद्रम, आपका कल्याण हो, हे जजमान आपका कल्याण हो, स्वस्ति भद्रम। ठीक है, तो अपन लोग भी बोल सकते हैं जब किसी से तुम मिलते हो, आशीर्वाद देते तो सर मिला टैगोर। ठीक है, तुम्हारे पोती पोता पैर पड़े तो उनसे बोलना स्वस्ति भद्रम। ठीक है, संस्कृत का आशीर्वाद है, तो ऐसा अपन बोल सकते हैं। स्वस्ति भद्र मतलब आपका कल्याण हो। तो उस ब्राह्मण ने राम लक्ष्मण से बोला आपका कल्याण हो। तदनंतर जो प्राप्त हुए आसन पर बैठा था और पास ही जिसकी स्त्री भी बैठी थी, ऐसा वह ब्राह्मण स्तवन करने में समर्थ ऋचाओं के द्वारा राम लक्ष्मण की स्तुति करने लगा। सब प्रकार से स्तुति करने लगा। अब बेचारा फंसा है, तो फंसा हुआ आदमी क्या करे? फंसने के बाद अब कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि देखो आदमी की जीव की परिणति जीजी कैसी है, तो धर्म तो करता है लेकिन कब? फंसने के बाद, मजबूरी में। फंसने के बाद तो करना पड़ता है, करता थोड़ी है, लेकिन जो करता है उसका फल अलग होता है। तो जी ब्राह्मण भी अब क्या कर रहा है?
राम लक्ष्मण की स्तुति कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि फंसा है, तो सब प्रकार से स्तुति करी। और स्तुति करने के बाद राम ने कहा कि हे ब्राह्मण, उस समय हम लोगों का वैसा तिरस्कार कर अब इस समय हमारी पूजा क्यों कर रहे हो, बताओ। जब हम तुम्हारे घर पे आए थे तो तुमने विभिन्न प्रकार से हमारा अपमान किया था, और आज क्या कर रहे हैं कि हमारी पूजा कर रहे हैं। ऐसी क्यों हो रहा है? घरे आए, बुंदेलखंड में बोलते हैं, घरे आए नांग ने पूजे और वामी पूजन जहाँ है। समझ रहे ना? घर पे यदि नांग आ जाए तो अपन डंडा लेकर के मार देते हैं, भगा देते हैं। और नाग पंचमी आती है तो वामी के यहाँ जा कर के पूजा करते हैं। तो जी तो कहानी वही हो गई कि घर में आए थे, डंडा से भगा दिया, और यहाँ आके तुम पूजा कर रहे हैं। ये तुम्हारा क्या है? ढोंग है। इसलिए हे ब्राह्मण, ऐसा ढोंग मत करो। ब्राह्मण ने कहा, हे देव, मैंने नहीं जाना कि आप प्रच्छन्न महेश्वर हो, इसलिए भस्म से आच्छादित अग्नि के समान मुँह बस मुझसे आपका अनादर हो गया। हे देव, मैंने आपको नहीं जाना, आपको नहीं समझा, इसलिए आपसे मेरा अनादर हो गया। आप जो हो भस्म में दबी हुई आग के समान। कई बार ऐसा होता है कि कंडा जल गए, आग दबी हुई है, और उस दबी हुई आग को अपन उठा लेते हैं तो जल गए, लेकिन फिर हाथ जल जाते हैं। तो ऐसे मुझसे भी जो दोष हो गए वो उसी तरह हो गए, मैंने आपको नहीं जाना। हे जगन्नाथ, चराचर विश्व की यही रीति है कि शीत ऋतु में सूर्य के समान धनवान की ही सदा पूजा होती है। अच्छा, हाँ सही है। चराचर विश्व की रीति यही है। क्या है? शीत ऋतु में सूर्य की पूजा होती है, और ग्रीष्म ऋतु में गालियाँ दी जाती हैं। अरे तो सूर्य निकला है, घर से नहीं निकल पा रहे, कितनी गर्मी पड़ रही है। और जब शीत ऋतु अभी पड़ेगी आने तो 15 दिन बाद देखना, गुड़माला बाई ढूंढेगी, अरे सूर्य निकल आए, थोड़ा हमारे पापड़ सूख जाए। समझ रहे ना? थोड़े दिन बाद ढूंढेंगे, पूजा करेंगे, शीत सूर्य आ जाए। और गर्मी में क्या बोलते हैं, सूर्य चला जाए। तो ये लोक की रीति है। ऐसे संसार में भी क्या होता है कि धनवान की ही पूजा होती है, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करता। किसकी करते हैं बताओ? बोलो, बदामी लाल की बेटी किसकी करते हैं? वास्तव में देवादिदेव की पूजा भी नहीं है, धनवान की ही पूजा है। भगवान धन देते हैं ना, भगवान धन देते हैं, इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। हमारा मालिक हमें धन देता है, इसलिए हम उस मालिक की पूजा करते हैं। जहाँ जहाँ धन मिलता है वहाँ वहाँ पूजा करते हैं, जहाँ जहाँ धन नहीं मिलता है वहाँ वहाँ हम पूजा नहीं करते हैं। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो गुड़माला बाई जी पोती भी तुम्हारी गोदी में इसलिए बैठी है क्योंकि तुम उसको धन देती है। यदि उसको धन देना बंद कर दो, वो तुम्हारी गोदी में बैठना भी बंद कर देगी, बैठेगी नहीं। संसार में जो भी जिसकी पूजा हो रही है वो वास्तव में धन की ही पूजा है। वही व्यक्ति जब आज से 20 साल पहले गरीब था, कोई नहीं पूछता था, और जब वही व्यक्ति 20 साल बाद अमीर हो गया, पैसे वाला हो गया, तो सब लोग नगर के उसको सम्मान करने लगे, पूछने लगे, मान करने लगे। क्यों? अब वास्तव में देखो किसका मान है? किसका मान है? बोलो बराक की अम्मा कहाँ है? महेश सेठ नोट कमा रहे। वास्तव में धन का ही सम्मान है। ठीक है, अपना पुराना मकान हो उसको बेचो, कोई खरीदने नहीं आता है, उसको पोत पात के से चमका दो, लोग लेने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो बाहर की जो चमक है, बाहर की जो धन है संसार में, उसी की ही कीमत है, यह नीति है। ठीक है,
यद्यपि इस समय मैं जानता हूँ कि आप वही हैं, अन्य नहीं है, फिर भी आपकी पूजा हो रही है। सो हे पद्मो, यहाँ यथार्थ में धन की ही पूजा होती है, आपकी नहीं। ब्राह्मण उनको उपदेश दे रहा है कि हे पद्म, आप आसन पे बैठे हो और आपको सब लोग पूज रहे हैं, लेकिन ऐसा तुम समझना नहीं। वास्तव में किसकी पूजा होती है? तो धन की ही होती है। तुम सबको धन बांट रहे हो, इसलिए सब लोग तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। धन बांटना बंद कर दो तो तुम्हारी स्तुति भी बंद हो जाए। हे देव, लोग निरंतर धनवान मनुष्यों का ही सम्मान करते हैं और जिसके साथ मित्रता का प्रयोजन जाता रहा, ऐसे धनहीन मनुष्य को छोड़ देते हैं। जिसके पास धन है उसके पास मित्र हैं, जिसके पास धन है उसके पास बांधव हैं, जिसके पास धन है लोक में वह पुरुष है और जिसके पास धन है वही पंडित है। जिसके पास धन है उसी के सब लोग मित्र हैं। कंजूस को मित्र नहीं मिलते। किसको मिलते हैं? अब तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन बेचारा कहीं एक लौंग खर्च नहीं करे, मित्र मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो जो धन खर्च करता है उसको ही मित्र मिलते हैं। जिसके पास धन है उसके ही बंधु हैं। जब तक तुम्हारे पास संपत्ति नहीं थी, नोट नहीं थे, तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं थे। तुम करोड़पति बन जाओ तो ज़मीन से उखड़ेंगे रिश्तेदार। हम वहाँ की बहू की बेटी के ननंद के देवर के बेटा के जमाई है। समझ रहे? हाँ, तो देखो, यदि नोट नहीं है तो सगा ससुर सगी सासू माँ, एक वो कहावत आती ना, एक बेटे की बेटी की शादी कर दी, जमाई करोड़पति, तो सासू माँ सास ससुर सब उसके यहाँ जाते थे, खाते थे। वो भी जब अपनी ससुराल में आता था तो उसका सब प्रकार से सत्कार सम्मान खाना पीना सब उसको होता था। लेकिन संसार में सबके दिन हमेशा एक से नहीं होते हैं। कब किसके दिन बदल जाए, कब क्या हो जाए, कब कैसा समय आ जाए, कोई भी भरोसा नहीं है। एक समय में जैसे परसों हम जंगल गए तो अच्छे थे, जंगल से आए तो बीमार हो गए घंटा भर में। समझ रहे ना? तो एक क्षण में क्या हो जाए जी कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, इसलिए भरोसे में नहीं बैठना। संसार का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भरोसे में नहीं बैठना। एक क्षण में क्या होता है, परिस्थिति ऐसी बदल जाती तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। अपन लोग क्या कर रहे हैं, 24 घंटे नोट जोड़ करके धरते जा रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? बाद में काम आएंगे या हम बाद में सुखी रहेंगे। समझ रहे हैं ना? लेकिन हे जीव, यदि असाता का उदय आ जाए तो ऐसी परिस्थिति से वह असाता तुझे दुखी बनाएगा कि वो नोट काम में नहीं आएंगे। ऐसी बीमारी होगी कि उस बीमारी का इलाज ही नहीं है, अब रखे रहा वो नोट। ऐसे ही होता है। देखो, जितने भी संसार के बड़े लोग हैं, धनवानों को ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है, और गरीबों को ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज है लेकिन धन नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रहे। नियम है। बड़ा आदमी है, शुगर की बीमारी हो गई, अब करवाओ इलाज। बड़ा आदमी है, कैंसर हो गया, अब करो इलाज। तुम समझ रहे ना? तो बड़े लोगों को ऐसी बीमारी होती है, नोट रखे रहने दो, लेकिन तुम्हारे अशुभ कर्म उदय में आ गए और आयु कर्म का क्षय होने को हो गया तो बीमारी ऐसी होगी कि उसका कोई संसार में इलाज होगा ही नहीं। और गरीब को ऐसी बीमारी होगी कि उसका इलाज तो है लेकिन पैसा नहीं है। तो जी, कर्म के जैसा उदय होता है वैसा काम होता है। इसलिए तुम निश्चिंत नहीं बैठना कि जो है एक समय में परिस्थिति हमारी बदलती है। तो वो जमाई जो था वो करोड़पति था, ठीक है। और जब करोड़पति जमाई होता है तो सासू माँ भी अच्छा सत्कार करती हैं। जैसे अभी पदम जाता ना बड़ौदिया, तो पदम की सासू माँ जो है रोड तक चली आती, हमारे जमाई आ गए। समझ रहे ना? क्यों आती बताओ?
बढ़िया जमाई अच्छी नई कार लेकर के आते हैं, इसलिए सासू माँ बाहर तक थोड़ी दौड़ी आती है। और यदि कदाचित बैलगाड़ी लेके पहुंच जाए फिर क्या होगा बताओ? अरे यहाँ जगह नहीं है बांधने के लिए, हमारे यहाँ जगह नहीं है तो वहाँ बांधो, दरवाजे बंद। तो ऐसे उसके साथ भी स्थिति ऐसी बनी कि जो जमाई था कालांतर में उसकी परिस्थिति खराब हो गई, गरीब हो गया, दिवालिया निकल गया। और दिवालिया निकल गया तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं चलता हूँ अपनी ससुराल में, सासू माँ से कुछ पैसे ले लूँगा उधार। सासू माँ हमेशा बोलती थी, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। अब तुमसे बैठे हैं तो गुड़माला भाई बैठी हैं, अब कोई आएगा तो बोलेगा ठीक हो, अब नहीं, अब करो क्या कर रहे थे बोलते कि नहीं बोलते? ठीक हो, अब तुमसे पूछा ठीक हो, अब नहीं है ठीक बोलना, ठीक है। तुमसे कोई प्रभाव की अम्मा, प्रभाव के पिताजी पूछे ठीक हो, तो बोला नहीं है ठीक। अब बताओ क्या करोगे? तो करने धरने वाला कोई कुछ नहीं है, जो तो एक पूछ रहे मात्र, ठीक है, लेकिन पूछ लेते को भी एक लोक व्यवहार है। अब लोक व्यवहार में पूछते हैं, कोई काम हो तो बताना, बोलते कि नहीं बोलते? कोई रिश्तेदार होते, कोई समस्या हो तो फ़ोन करना, लेकिन फ़ोन करोगे तो समस्या का हल नहीं होगा, करेगा कोई नहीं, मात्र क्या है, पूछना पड़ता है, इसलिए लोक व्यवहार है। तो वह सासू माँ भी पूछती थी, क्यों पूछती थी? और ऐसा संसार में नियम है, यदि तुम भोजन करके जाओगे तो सब पूछेंगे कि भोजन कर लो, और खाली पेट जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा। यदि भोजन करके गए तो सब बोलेंगे भोजन कर लो जीजी बैठ जाओ, जीजी बैठ जाओ। और यदि कहीं तुम खाली पेट कहीं कह रहे हम पहले तो गए थे सब मना रहे थे, और इस बार तुम कहीं खाली पेट, तो चलो वहीं करेंगे, इसे कोई नहीं पूछे है। होता है ऐसा, समझ रहे ना? यदि तुम कहीं भी जाओ अपनी व्यवस्था लेके जाओ तो 10 आदमी आते हैं, चलो भोजन कर लो, भोजन कर लो। और यदि व्यवस्था लेकर के नहीं गए, कोई नहीं आएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, जिस संसार की रीति है। तो उस दामाद के पास भी जब पैसा खूब था तो वही सासू माँ जब भी आता था तो पैसा है, कोई समस्या हो तो दामाद जी बताना, कोई चाहिए हो तो बताना। तो उस दामाद ने सोचा कि अब चाहिए तो सासू माँ के यहाँ जाएं। तो सासू माँ को तो पहले ही पता चल गया था कि दामाद जी जो हैं वो दिवालिया हो गए। जैसे ही सासू माँ के यहाँ गए तो दूर से ही उनने देखा, पहले तो कार में जाते थे, अब पैदल गए तो सासू माँ द्वार पे बैठी थी। डोकरियाँ क्या होती, डोरी पे बैठी रहती। तो उस टुकरिया ने देखा कि देखो दामाद जी चले आ रहे, फटे से कपड़ा पहने। तो उसने उठ करके और अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। दामाद जी भड़बड़ा रहे, सासू माँ हम तुम्हारे दामाद आए हैं। वो तो दम लेकर के सो गई। वो बेचारी डुकरिया सांस भी नहीं ले रही। अब तो रात भर हो गया। फिर दूसरे दिन उसने छत पे से ढूंढ के देखा कि चले गए कि बैठे हैं। जब चले गए तो फिर उसने दरवाज़ा खोला। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहे कि जब तक धन है तब तक बांधव है। जब तक धन है, जब तक बंधु बांधव हैं, रिश्तेदार हैं। जब धन खत्म हो जाए तो ना कोई रिश्तेदार है ना कोई सगा संबंधी है। जिसके पास धन है लोक में वो एक पुरुष है। धन है पुरुष से, पुरुष से मतलब सम्मानीय है। जिसके पास धन नहीं है उसका कोई सम्मान नहीं करता, कितना गुणी बना रहे, कितना अच्छा हो, कितना कुछ भी हो, लेकिन धनवान का ही सम्मान होता है, निर्धन का सम्मान नहीं होता है। जिसके पास धन है वो है पंडित है। पंडित कौन है? धनवान है। धनवान नहीं है तो तुम्हारी पंडिताई जो है तुम्हारी कोई सुनने वाला भी नहीं है। ठीक है, तुम अपनी अपनी में बोलते रहो, कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं। तो जिस सब संसार में जो महिमा है, क्या हो गया? हाँ तो ऐसे ही होता है ना। जिसके पास धन है उसके पास पंडित है।
जब मनुष्य धन रहित हो जाता है तब उसका ना कोई मित्र रहता है ना कोई भाई रहता है, पर वही मनुष्य धन रहित सहित हो तो उसके अन्य लोग भी आत्मीय बन जाते हैं। ये सब बातें कौन समझा रहा है? किसको? राम लक्ष्मण को ब्राह्मण जो है वो उपदेश दे रहा है कि हे स्वामी, हे देव, संसार जो है वो सब धन की ही माया है। संसार मतलब क्या? संसार मतलब क्या है? गाय वाली अम्मा को पता है फिर भी नहीं छोड़ रही। देखो सब पता है, लेकिन इसी का नाम संसार है। पता होते हुए भी, जान जान के भी अनजान बन रहा है, इसका नाम है संसार। ठीक है, जहाँ तक धन है और इस संसार में आदमी लिपट भी रहा है तो किस में लिपट रहा है? तो वहाँ धन में ही लिपट रहा है। और कोई दूसरा स्थान नहीं है जहाँ जीव भटक सके। मात कहाँ भटकता है? तो धन के रास्ते में ही भटकता है। जहाँ नोट मिल जाए बस रोशन भाई की रोशनी हो गई। हे राजन, ये मनुष्य लोग विचित्र है, इसमें मेरे जैसे लोगों को तो कोई जानता ही नहीं। अथवा आपकी बात जाने दीजिए, आप लोग जैसे जिनकी वंदना करते हैं वे साधु भी मूर्ख पुरुषों से पराभव प्राप्त करते हैं। यानी साधुओं को भी मूर्ख लोग जो होते हैं उनका भी पराभव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास धन नहीं है। ठीक है, क्या आप नहीं जानते? पहले एक ऐसे सनत कुमार चक्रवर्ती हो गए हैं जिनका रूप देखने के लिए बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक देव आए थे, परंतु वे भी जब मुनि पद धारण कर पराभव को प्राप्त हुए, आचार शास्त्र के जानने में निपुण वे मुनिराज भ्रमण करते हुए रहे, परंतु उन्हें कहीं भिक्षा नहीं मिली। क्या बोल रहे? एक सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती हो गए, और वह जो चक्रवर्ती थे तो चक्रवर्ती तो 6 खंड का अधिपति, और उन सनत कुमार चक्रवर्ती ने जब चक्रवर्तित्व छोड़ करके और दीक्षा धारण कर ली तो उनको भी आहार नहीं मिला। 6 खंड में भटकते रहे। 6 खंड में तो नहीं भटके, इसी खंड में भटके, लेकिन 6 खंड का अधिपति और भटक रहा है, और भटकते हुए को कोई भोजन नहीं दे रहा है, आहार नहीं दे रहा है। आदिनाथ राजा थे, लेकिन उसके बाद भी उनको आहार नहीं मिले। इसकी माया है। जब तक मंत्री है तो मंत्री के पीछे 25 गाड़ियाँ घूमती हैं, कल हार जाए तो कोई नहीं पूछता है। समझ रहे ना? तो ये सब संसार जो है किसकी माया है? बदामी लाल जी, धन की माया है। ठीक है, तुम्हारे पास धन होगा तो राजेश तुम्हें पकड़ के चलेगा, और नहीं होगा तो राजेश ही बोलेगा बैठे रहो डोकरा। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही शुभोम चक्रवर्ती होकर अपना बलय विभूषित हाथ बैर के लिए बढ़ावा देकर यह दरिद्र है यह समझकर इसके लिए एक बैर भी नहीं दिया तो ठीक ही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बता रहे कि संसार में बहुत सारे उदाहरण हो गए जो क्या है, मात्र कहने का आशय क्या है कि संसार जो है वो धन की ही लीला है। ठीक है, संसार में और कोई लीला नहीं है। धन के लिए भाई भाई लड़ पड़ते हैं, धन के लिए पिता पुत्र लड़ पड़ते हैं, धन के लिए बेटी माँ लड़ पड़ते हैं। बहुत सारे हमने केस देखे, बेटी और माँ का केस लग रहा है। काहे के लिए? बेटी ससुराल गई थी, अपने जीवर माँ को दे दिए थे, माँ ने बेच लिए। अब माँ बेटी के जेवर नहीं दे रही तो बेटी जो है कोर्ट में खड़ी है, तो एक तरफी माँ खड़ी, एक तरफी बेटी खड़ी। समझ रहे ना? तो ऐसा भी संसार में होता है। तो इसलिए यद्यपि ये बुद्धिमान ब्राह्मण इस प्रकार कहकर वह कपाल ब्राह्मण शोकाक्रांत हो रोने लगा। अपनी सारी कथा उनको सुना दी और शोकाक्रांत होकर वह कपाल ब्राह्मण क्या हुआ, रोने लगा। तब राम ने
शुभ वचनों से उसे सांत्वना दी और सीता ने उसकी स्त्री सुधर्मा को समझाया। राम ने उसको समझा दिया और सीता ने उसकी स्त्री को समझा दिया। तदनंतर राम की आज्ञा से किंकरों ने भार्या सहित कपिल ब्राह्मण श्रावक को सुवर्ण घटों में रखे हुए जल से प्रीतिपूर्ण स्नान कराया। अब रो रहा था तो एक काम करो, सोने की घड़ों की पानी से स्नान कर लो। उत्कृष्ट भोजन कराया, वस्त्र तथा रत्नों से अलंकृत किया। तदनंतर वह बहुत भारी धन लेकर अपने घर वापस आ गया। तो राम लक्ष्मण महापुरुष थे, इसलिए उसने उनको दुर्वचन भले कहे थे, लेकिन घर आए मेहमान को कभी भी गुणमाला भाई भले बैरी हो लेकिन दुर्वचन नहीं बोलना। और चौके के समय विशेष रूप से, चौके में क्या होता है ना, जैसे तुम्हारी चौके में कोई दूसरा आ जाए आहार देने तो बेचारे उसकी तो सामत आ जाए, और डुकरिए हो तो वो तो कुचल डाले, उनकी तो हिम्मत डुकरिए तो कुचल डाले। क्यों आ गई जी, उनको ऐसा लगता क्यों आ गई, काय को आ गई, कौन सी घड़ी में आ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। हमारे घर पर शत्रु ही क्यों ना आ जाए, ये सीख हमें राम लक्ष्मण से लेनी है। हमारे घर पे शत्रु ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अतिथि के रूप में आया है। और यह चतुर्थ काल में युद्ध की नीति होती थी कि यदि वह राजा बिना हथियार के हमारा शत्रु भी है और हमारे घर पे आ गया तो मारते नहीं उसको, ठीक है। और चौके के समय विशेष रूप से हमारे घर पे कोई भी आया है आहार देने, वो हमारा अतिथि है, उसके साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे लिए थोड़ी आया है, हाँ, वो तो महाराज को आहार देने के लिए आया है। जब तक महाराज हैं तो वो है, महाराज जाएंगे तो फिर तो तुम्हारे स्वान नहीं आने वाले। तुम्हारे कौन आ रहा है बताओ। आज का समय ऐसा है, कोई कोई के यहाँ नहीं जाता है। तुम 50 बार भी बुलाओ तो नहीं जा रहा कोई, समझ रहे ना। तुम उनसे 50 बार भी बोलोगे, गुणमाला बाई को लोग पकड़ते हैं, चलो भोजन कर लो, नहीं करनी है। कौन कर रहा है बताओ। तुम्हारे यदि भोजन कर ले आ गए तो जी समझो कि हमारा सौभाग्य है, वरना कोई कोई के यहाँ आता नहीं है। और कोई कोई के यहाँ आया है तो अपन को उसको अतिथि के समान सत्कार करना चाहिए, दुत्कारना नहीं चाहिए, दुर्वचन नहीं बोलना, भले हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। ये तुम्हारे सज्जन और दुर्गुण की पहचान है। शीलाबाई, समझो बात को। आदमी 1 घंटे के लिए तुम्हें देखने आता है और 1 घंटे में तुम्हारा सारा जीवन देख के चला जाता है। तुम भले कितने अच्छे हो, भले कितने अच्छे हो। अभी ऐसे ही है, ऐसा है शादियों में भी होता है। जैसे शादी में अपन किसी की गए, अब इतनी सारी लड़कियां आती हैं, लोग देखते हैं, सबका चाल चलन देख रहे हैं, समझ रहे ना। अब इनकी भी तो शादी होनी है ना, तो अब लोग देख रहे हैं। अब उनने तुम्हें यदि वहाँ कुछ उल्टा सीधा करते देख लिया तो तुम्हारे सारे जीवन के ऊपर दाग लग गया, समझ रहे ना। तुम ये सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा, डोकरों की नज़र बड़ी पैनी रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पूरी बिल्कुल एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और अपन का कुछ कोई ने देख लिया तो अपने जीवन के ऊपर उसने कलंक लगा दिया। अब वो अभी नहीं कहेगा, कब कहेगा। यदि हो सकता तो फिर तुम्हारी शादी उसी के मोहल्ले में या उसके गांव में होनी हो, और फिर वो तुम्हें देख करके बोलेगा, अरे तुम वहाँ शादी में ऐसा कर रहे थे, समझ रहे ना। तो कहने का से क्या हुआ कि उसने तुम्हें 10 मिनट देखा और 10 मिनट में तुम्हारा सारा जीवन बेकार कर दिया। तो इनसे तुम्हारे घर में कोई अतिथि आया और तुमने उससे दो शब्द बोल दिए, तुमने एक समय 10 मिनट के लिए तो बोले, और वो कोई तुम्हारे रहने वाला तो था नहीं, लेकिन फिर वो आदमी तुम्हारे बारे में सारे जीवन भर क्या सोचेगा। इनके यहाँ गए थे, ऐसी बोली थी, समझ रहे ना। और उसमें क्या हुआ कि तुम्हारे पुण्य का भी छीण हो गया। जैसे तुम्हारे यहाँ महाराजा गए, तुमने पड़गा लिया, अब उनका आहार हो जाए, चाहे तुम्हारा चले चाहे तुम्हारा चले। हमने तो महाराज का चौका लगाया और बनाया है, और बनाया है तो हमें तो पुण्य लगेगा ही ना।
समझ रहे ना, हमें तो पुण्य लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हमने मायाचारी तो नहीं करी ना। और वैसे देखो लोग तो इतना बनाते कि 1 या 10 जनों की आहार हो जाए, आपका महाराज सब थोड़ी खा ले, समझ रहे। तो कहने का आशय ऐसा होता है, शीला भाई तुम्हारे घर पे कोई भी आ जाए तो अतिथि भले हमारा शत्रु हो, लेकिन अतिथि का हमें दुत्कारना नहीं है, उसका सम्मान नहीं करना है। अतिथि का जहाँ तक बने अपन सम्मान ही करें। और अतिथि सम्मान जो होता है इस भाव में तुम्हें नहीं मिले तो अगले भाव में भी मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाते कुछ नहीं हैं लेकिन खाते अच्छा अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते बहुत सारा हैं लेकिन खाते कुछ नहीं पाते हैं। क्यों? जो जीव पूर्व भाव में दूसरों को दान दे करके गया था, और 4 प्रकार के दान हैं, मुनिराज को दिया वो भी दान है, श्रावक को दिया वो भी दान है, जघन्य है, समझ रहे ना। तो इसलिए अतिथि सत्कार में कभी भी अरुण की अम्मा कर्मों को नहीं ठोकना कि कहाँ से आ गया, अब इसको और खिलाना पड़े जीव। अतिथि सत्कार में जो आदमी अग्रणी रहता है उसी जीव के लिए स्वर्गों के सुख मिलते हैं। और जो जीव जीवन में कभी भी अतिथि सत्कार नहीं करता है वह नरक में जाकर के असंख्यात वर्षों तक भूखा मरता है। यहाँ दिया नहीं है तो वहाँ मिल कैसे जाए। इसलिए अतिथि सत्कार जो होता है गुरुमाला भाई महान पुण्य का सत्कार है। इसलिए तुम मुनिराज को दान देते हो, जाते हो, कोई कुछ भी कहे सुन नहीं कि कहते रहो तुम, क्योंकि संसार का मुंह हम नहीं पकड़ सकते, समझ रहे ना। संसार में इतने सारे लोग हैं, किस किस को समझाओगे। तुम कहते रहो, हम तो रुई लगा लेंगे। तुम जो कहना कहते रहो, हमारा काम हो गया और हम जी जा रहे हैं, तो हमारा काम हो गया, तुम्हारा भी काम हो गया, टेंशन फ्री। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। संसार का महान पुण्यबंध का कारण है अतिथि सत्कार। और इसमें जीवन में जब भी मिले, जैसे भी मिले, सौम्य की अम्मा करती रहना। तुम्हारे गांव में कोई श्रावक आता, यात्री आया, उसको भोजन करवा दो, तुम्हारा क्या घट रहा है। तुम्हारे यहाँ तो कोठा भरे पड़े सोने के। 4 रोटी यदि उसको खिला दोगे तो 4 रोटी में तुम्हारे कम थोड़ी हो रहा है। और वास्तव में दूसरे को खिलाया हुआ बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। जितना तुम खिलाओगे उतना तुम्हारा बढ़ेगा। कहाँ से बढ़ गया नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए कंजूसी नहीं करना। ओम नमः सिद्धिभ्याम।